इसलिए जब तक ये व्यवस्थाएं सरकारी ना हो जाएं, जब तक सरकार में धर्म सापेक्ष सत्ता के प्रति भाव उत्पन्न न हो जाए, धर्म कहते हैं सत्य धारति इति धर्मो, सत्य को धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। वारे भारत निरपेक्ष बन के बैठ गए। पंथ निरपेक्ष था पर 73-75 में धर्म निरपेक्ष हो गया, रातों रात कमाल हो गया। पंथ निरपेक्ष से धर्म निरपेक्ष हो गया। पंथ और धर्म में भी जिनको अंतर पता नहीं वो लीडर होंगे, वो लीड करेंगे समाज को, वो भारतीय जनमानस को लीड करेंगे, वो भारत को आनंद और आह्लाद देंगे, वो भारत को प्रेम देंगे, वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जिनको पंथ और धर्म में भी अंतर पता नहीं है कि पंथ किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा नहीं मालूम है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उनको एक श्लोक तक पता नहीं है धर्म का, अपने ऋषियों के बारे में पता नहीं है, महर्षियों के बारे में पता नहीं है, श्री कृष्ण का इतिहास पता नहीं है, वो कैसे धर्म की विषय में बात करेंगे, कैसे धार्मिक चर्चाओं कर पाएंगे। इस देश को भी यह समझना होगा, इस समाज को भी यह समझना होगा, आप इंपॉर्टेंस जब तक केवल धन को देते रहोगे तब तक इस देश को धन के कीड़े खाकर छोड़ देंगे, दीमक की तरह चाट जाएंगे। जिस दिन वास्तव में सत्य, न्याय, प्रेम और धर्म को मंचों पर सम्मान मिलना शुरू होगा, उसी दिन भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन जाएगी, सनातन संस्कृति ऊपर होगा। सम्मान देना तुम सीखो। तुम सम्मान किसको देते हो, किसकी जय जयकार करते हो? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसके हाथ में धन है तुम उसका सम्मान करते हो, जिनके पास जनरल नॉलेज नहीं तुम उनका सम्मान करते हो, जिनको कुछ नहीं आता जो अपने चमड़े दिखाते हैं तुम उनका सम्मान करते हो, लूट के भी कोई धनवान बना है तुम उनकी जय जयकार करते हो। तुम्हारा बेटा कैसा बनना चाहेगा? न्यायप्रिय बनना चाहेगा, धार्मिक बनना चाहेगा, भागवती बनना चाहेगा, या वो भी कहेगा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जहां से भी हो पावर अर्न करो, पावर अर्ज करो, जहां से भी हो धन लाओ, धन होगा, शक्ति होगी तो दुनिया कदमों में झुकेगी। अरे भारत सोने की चिड़िया इसलिए थी, भारत विश्व गुरु इसलिए था कि धन नहीं धर्म की जय जयकार थी, न्याय की जय जयकार थी। बनाओ अपने भारत को फिर से धर्मयुक्त, धर्म को सिंहासन पर बिठाओ, उसके बाद जय जयकार होगी। महत्व देना शुरू करो। बलदाऊ जी के इस परंपरा को बचाने वाले हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे ये पुरोहित, हमारे ये पंडा जी जो यहाँ आने पर ये बता देते हैं कि औरंगजेब की भी दाल यहाँ पर नहीं गली, बताने वाले ऐसे संत, ऐसे पुरोहितों का सम्मान करो, तब भारतवर्ष की उन्नति होगी, उत्थान होगा। पैसे वालों का करोगे, लूट के लाए तब भी करोगे, चोरी करके लाए तब भी उसकी जय जयकार करोगे। कमाल का देश है महाराज, जिस देश के वोटर से नेता बनते हैं वही नेता के ब्लैक कैट कमांडो उसी जनता को धक्का देके भगा देते हैं। ये कमाल का देश है, ये कमाल के लोग हैं, कमाल की बुद्धि है इनकी, कमाल का विवेक है तुम्हारे पास। तुम्हारी वोट से, तुम्हारी मत से शक्तियां मिली हैं तुम्हारी सेवा के लिए, और तुम कैसा बना के रख दिए हो। इतना ग्लैमर, इतना ग्लैमर, इतना ग्लैमर। ग्लैमर सुखदेव जी का है, ग्लैमर श्री कृष्ण का है, ग्लैमर ऋषियों का होना चाहिए, ग्लैमर न्याय के पथ पर चलने वालों का होना चाहिए। शहीद भगत सिंह का ग्लैमर रखो ना, चंद्रशेखर आजाद का ग्लैमर रखो ना, जिन्होंने अंत में उनके मुख से कुछ निकल न जाए अंग्रेजों के सामने इसलिए खुद को गोली मार ली कि मुझे प्रताड़ना देकर, थर्ड डिग्री देकर मेरे मुख से कुछ निकलवा न ले, उसके लिए उनका ग्लैमर होना। ग्लैमर किसका है? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? आई थिंक पृथ्वीराज चौहान, आलिया भट्ट। बताओ, वो तुम्हारी हीरोइन है, उसको भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है महाराज। ये फोटो टांगे के तुम बैठे हुए हो। व्हाट अ शेमफुल कंडीशन। इससे ज्यादा शेमफुल क्या हो सकता है, शर्मनाक क्या हो सकता है, लज्जाजनक क्या हो सकता है। ज्ञानी को, विज्ञानी को छोड़ दिया आपने। 18,000 श्लोक
भागवत के जिन महापुरुषों को याद हैं वृंदावन और बलदेव जी में और गोकुल जी में, उनको कोई पूछता नहीं। भागवत को कहते हो ये अमृत है, इसके लिए स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया गया था इस भागवत के लिए। और वो जो 18,000 श्लोक पीकर बैठे हैं उनका सम्मान नहीं करते, उनको कोई पूछता नहीं। उन संस्कृत बोलने वाले को कहते हैं आउटडेटेड पंडित जी हैं, उनको आप ये कहते हो। और आप भारत का कल्याण चाहते हो, भारत का मंगल चाहते हो। अरे दो अर्थी जीवन तो हम जी रहे हैं और इस दो अर्थी जीवन से कभी भी हमारा मंगल नहीं हो सकता।